हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज वीडियो ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स। तो कौन से सॉलिड्स जिनके अक्रॉस हम आने वाले हैं, जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखने वाले हैं, तो सबसे पहले उन सॉलिड्स को हम जान लेते हैं। साथ ही में उन सॉलिड के साथ जो टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड है, उन टर्मिनोलॉजीज को भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि यही टर्मिनोलॉजीज आपको क्वेश्चन में दिखाई देगी। अगर आपको वो टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सॉलिड देखेंगे एंड व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद दो सॉलिड्स, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला वीडियो है, सो ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक्स सीखने वाले हैं। देखा जाए तो ये जो टॉपिक है बड़ा ही सिंपल है, जो 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। ये 10 मार्क आपके हाथ के हैं, लेकिन ये 10 मार्क आप एज इट इज गेन कर सकते हो जब आपका बेसिक क्लियर हो। तो ये बेसिक वीडियो जो है, जहाँ पे हम टर्मिनोलॉजीज और टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉलिड कौन से हैं। सो यहां पे वी आर गोइंग टू डील विथ सॉलिड्स। सबसे पहले पिरामिड, उसके बाद प्रिज्म, उसके बाद क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन इज एक्चुअली अ मेंबर ऑफ अ पिरामिड ग्रुप, लेकिन फिर भी अलग से लिख देते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो ये सारे सॉलिड्स के अक्रॉस हम आने वाले हैं आगे। तो पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, कोन तो सबको पता है, सिलेंडर भी सबको पता है, क्यूब भी पता है, ये कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट पिरामिड भी पता होगा कुछ कुछ लोगों के लिए। फिर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, स्टूडेंट जनरली गेट कंफ्यूज बिटवीन प्रिज्म एंड द पिरामिड। क्वेश्चन है प्रिज्म का, सॉल्व करते हैं पिरामिड का, यानी ड्रॉ करते हैं पिरामिड, एंड वाइस वर्सा होता है, देखा है मैंने। हालांकि पिरामिड इज वन ऑफ द पॉपुलर थिंग, इजंट इट। सो पिरामिड दिखता कैसे सबको पता है, फिर भी ये मिस्टेक होती कैसे मेरे को अब तक नहीं समझा, राइट। तो ये मिस्टेक आपको करनी नहीं है। तो ये कब होगा, ये मिस्टेक कब अवॉइड होगा, जब आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगा कि प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन क्या है, मैंने क्या कहा आपको, इट इज अ मेंबर ऑफ पिरामिड फैमिली। पिरामिड फैमिली का एक मेंबर है, इसका मतलब पिरामिड का एक टाइप है। तो जब हम पिरामिड पढ़ेंगे तब मैं आपको टेट्राहेड्रॉन से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे सॉलिड्स आपको पढ़ने हैं। हर एक सॉलिड जब भी मैं नाम लूंगा पिरामिड, तो आपके सामने पिरामिड आ जाना चाहिए, आपको पिरामिड इमेजिन हो जाना चाहिए। जैसे जब भी हम सिलेंडर कहते हैं या फिर कोन कहते हैं, तो सामने उसका इमेज आ जाता है माइंड में कि वो कैसे दिखता है। वैसे ही अगर मैं पिरामिड कहूँ तो पिरामिड कैसे दिखता है वो आपके सामने आ जाना चाहिए। इतना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यही बेसिक है। अगर आपको सॉलिड ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, राइट। आप गलती करोगे ही करोगे। एनीवेज, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स। यहाँ पे भी पिरामिड के अलग अलग टाइप्स है, प्रिज्म के अलग टाइप है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये है आपका पिरामिड, जो हमको पता है कि उसको ऊपर एक पॉइंटेड अपेक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपेक्स। सो नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस द टर्मिनोलॉजी, इसको हम बोलते हैं अपेक्स। अभी यहां पे अगर देखो तो ये पिरामिड का एक बेस है, राइट। ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या है, बेस।
एक हो गया अपेक्स और दूसरा हो गया बेस। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे कि इस पिरामिड की टोटल एजेस कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस दिस पिरामिड हैज, तो आप काउंट करो और मेरे को बताओ कि कितनी एजेस है। इमीडिएटली दिख जाता है, नीचे है आपके स्क्वायर की 4 एजेस और ये है 4 एजेस, सो कुल मिला के टोटल 8 एजेस है। लेकिन इन एजेस का एक स्पेसिफिक नाम है, हर एक एज का एक स्पेसिफिक नाम है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एज है, ये जो एज आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, इसको बोलते हैं बेस एज। उससे पहले नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, तब आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी होगी। नॉमेनक्लेचर कैसा होता है गाइस, अपेक्स को हम जनरली ओ से इंडिकेट करते हैं, ओ अपेक्स को, और जो बेस होता है उसको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी। सो अगर मैं पूछूं मेरे को बताओ बेस का नाम क्या है, तो बेस क्या है, एक सरफेस है जिसका शेप कैसा है, स्क्वायर है। सो अगर मुझे कोई पूछे कि बेस का नाम क्या है, तो मेरे को कैसे बताना है, ए बी सी डी इन कंटिन्यूएशन। सो व्हाट इज ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ बेस, वो क्या है, बेस। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे 8 एजेस है, तो 8 एजेस में से ये जो एज है ए बी, ये क्या है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज ए बी क्या है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ये क्या है, एज है, सही है, एज ही तो है, इट इज नथिंग बट एन एज। लेकिन कौन सी एज, क्योंकि ये ओ ए जो है ये भी तो एक एज ही है, राइट। ये ओ ए जो है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, दिस ओ ए इज ऑल्सो एन एज, ये एज ही तो है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये जो आपका ए बी है, इट इज एन एज ऑफ बेस। ए बी सी डी क्या है, आपका बेस है, और ये ए बी क्या है, उस बेस का ही एक एज है। तो मैं ए बी को सिर्फ एज ना कहते हुए मैं इसको क्या कहूंगा कि ये मेरा बेस एज है, क्या है, बेस एज है। सिमिलरली ये ओ ए जो है, ये ओ ए क्या है, तो ओ ए को आप कहोगे लैटरल एज, लैटरल एज कह सकते हो, या फिर उसको स्लांट एज भी कह सकते हो। स्लांट यानी क्या, इंक्लाइन। ये देखो ये लाइन कैसी है, इंक्लाइन है, ये एज कैसा है, इंक्लाइन है, जिसको हम स्लांट कहते हैं। सो स्लांट एज कहो या फिर लैटरल एज कहो। अब इसको लैटरल एज क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपका ए बी सी डी बेस है, वैसे ओ ए बी क्या है, व्हाट इज ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी कुल मिला के क्या है, एक सरफेस है। और कौन सा सरफेस है, तो उसको हम बोलते हैं लैटरल फेस, बाजू वाले फेस, नीचे का बेस और ये बाजू वाले फेसेस जिनको हम बोलते हैं लैटरल फेसेस। तो ये ओए को हमने लैटरल एज क्यों कहा, क्योंकि ये जो एज है वो लैटरल फेस का एज है, इसलिए उसको लैटरल एज कहा। उसको हम स्लांट एज भी कह सकते हैं क्योंकि वो इंक्लाइन है। तो ए बी बेस एज, बी सी सेकेंड बेस एज, सी डी थर्ड बेस एज। तो यहाँ पे 4 आपके बेस एजेस है, 8 में से 4 आपके बेस एजेस है, और रिमेनिंग 4 क्या है, लैटरल एजेस। जैसे ओ ए एक लैटरल एज है, ओ बी है, ओ सी है, ओ डी है। सो ये सारे लैटरल एजेस है। कोई अगर मुझे पूछे, मुझे बताओ कि ए क्या है, व्हाट इज ए, सिर्फ ए पूछा है, व्हाट इज ए, तो वो क्या है, कॉर्नर है। क्या है, कॉर्नर। लेकिन कौन सा कॉर्नर, बेस का कॉर्नर, इट इज अ कॉर्नर ऑफ अ बेस। तो ऐसे कितने बेस कॉर्नर है इन टोटल, इन टोटल वी हैव 4 बेस कॉर्नर्स, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी एंड कॉर्नर डी। कोई अगर मुझे पूछे कि बेस एजेस के नाम बताओ, तो मैं क्या कहूंगा, ए बी एक बेस एज, बी सी, सी डी और ए डी, राइट। कोई मुझे पूछेगा कि लैटरल फेसेस के नाम बताओ,
तो एक एक लैटरल फेस का मैं नाम बताते जाऊंगा। ओ ए बी एक हो गया, ओ बी सी दूसरा हो गया, ओ सी डी जो पीछे है दिख नहीं रहा है इसलिए हिडन लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ओ सी डी तीसरा हो गया, ओ डी ए या फिर ओ ए डी कैसा भी कहो, वन एंड द सेम। तो ऐसे आपको पढ़ना है सॉलिड को, अगर आपको देखना है तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर देके इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने हर एक चीज, और यही है नॉमेनक्लेचर। अपेक्स क्या है, बेस क्या है, बेस एज क्या है, लैटरल एज क्या है, बेस कॉर्नर क्या है, यही है नॉमेनक्लेचर या फिर टर्मिनोलॉजीज, और यही आप क्वेश्चन में देखोगे आगे जाके, राइट। नाउ एवरी सॉलिड हैज एन इमेजिनरी एक्सिस, हर एक सॉलिड का एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जो सेंटर से पास होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इस स्क्वायर का सेंटर ये है ऐसे मान के चलूं, तो मैं इस O और सेंटर को अगर जोड़ू तो मेरे को एक एक्सिस मिलेगा जो इमेजिनरी होता है। तो एवरी सॉलिड हैज इट्स ओन एक्सिस। तो एक्सिस को जब नाम देना है तो आप जनरली ओ डैश करके देते हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओ डैश लिखोगे। कोई यहाँ पे ओ और यहाँ पे डैश लिखता है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। कोई कोई तो यहाँ पे सिर्फ ओ लिखता है, ओ, ये भी चलेगा, राइट। सो व्हाट इज ओ इज योर एक्सिस, यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सिस ऑफ सॉलिड, क्या नाम है, ओ। हर एक सॉलिड का खुद का एक एक्सिस होता है जो इमेजिनरी होता है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। तो ये एक सॉलिड हो गया जो कि है पिरामिड। तो देखो पिरामिड कैसा होता है, तो पिरामिड का डेफिनेशन कैसे बनता है गाइस, पिरामिड इज अ सॉलिड हैविंग ऑल लैटरल सर्फेसेस, बाजू वाली जो सर्फेसेस है ये ओ ए बी ओ बी सी एंड ऑल दैट, ये बाजू वाले सर्फेसेस है, ऑल लैटरल सर्फेसेस आर ट्रायंगुलर इन शेप। कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। तभी जाके आपका ऊपर क्या बनता है, एक पॉइंटेड अपेक्स बनता है और उसको हम पिरामिड कहते हैं, करेक्ट। तो पिरामिड कैसे दिखता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेस एज क्या है, लैटरल एज क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इस लैटरल एज को लॉन्गर एज भी कहा जाता है, लॉन्गर एज, राइट, बट इट्स वेरी रेयर, बट कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कोई पिरामिड का प्रॉब्लम आ गया और वहां पे लिखा गया कि लॉन्गर एज, ऐसा कुछ तो भी नाम आ गया, राइट। तो लॉन्गर एज यानी क्या, लैटरल एज यानी क्या, स्लांट एज, वन एंड द सेम। अभी पिरामिड के अलग अलग टाइप्स है। सो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द बेस, बेस का शेप अलग अलग होता है। पिरामिड के केस में बेस का जो शेप है अलग अलग होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द बेस उस पिरामिड को हम अलग नाम से कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, ये सारे क्या है, पिरामिड्स है, उसके टाइप्स। सबसे पहला पिरामिड जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, जिसका बेस कैसा है गाइस, स्क्वायर, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। ये क्या है, स्क्वायर पिरामिड। क्योंकि इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है। आप बताओ इसको आप क्या बोलोगे, किस नाम से बोलोगे, क्योंकि ये भी पिरामिड है लेकिन ये स्क्वायर पिरामिड है क्या, नहीं। इसका बेस का शेप देखो कैसा है, ट्रायंगल है, तो इसको आप बोलोगे ट्रायंगुलर पिरामिड। यू विल कॉल इट बाय द नेम ट्रायंगुलर पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड, देखो शेप कैसा है बेस का, हेक्सागोन, दिस इज हेक्सागोनल पिरामिड। और नेक्स्ट कौन सा है, देखो पेंटागन है बेस, सो यू विल कॉल इट बाय द नेम पेंटागोनल पिरामिड। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पिरामिड। तो मैंने आपको बोला था पहले स्लाइड में कि टेट्राहेड्रॉन को आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा जब मैं पिरामिड एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड ओनली। अगर आप यहाँ पे देखो इस ट्रायंगुलर पिरामिड में ये जो बेस एज है
ये जो बेस एज है इसके कंपैरिजन में ये जो स्लांट एज है या फिर लैटरल एज है इसका लेंथ बड़ा है। यानी इसका मतलब ये अगर मैं कहूँ कि ये 80 है तो मेरे को यहाँ पे ये 80 से कम दिख रहा है, चलो बोलते हैं कि ये 50 है, राइट। सो इट इज नॉट अ टेट्राहेड्रॉन, राइट, इट्स बेसिकली अ ट्रायंगुलर पिरामिड। बट ये टेट्राहेड्रॉन कब होगा, यानी कोई भी ट्रायंगुलर पिरामिड टेट्राहेड्रॉन के नाम से कब जाना जाएगा, जब सब लेंथ जो है, सब एजेस के लेंथ जो है वो इक्वल होंगे, राइट। यानी ये भी 50 है और ये भी 50 है, दिस इज ऑल्सो 50। अगर ऐसा होता है तब जाके हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन। इनफैक्ट एवरी लाइन विल मेजर 50 mm, ये भी 50 होगा, राइट, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। एवरी एज विल हैव द सेम लेंथ। इसका मतलब दूसरी भाषा में आप क्या कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स व्हाट यू कैन से कि टेट्राहेड्रॉन के जो बेस होता है या फिर लैटरल फेसेस होते हैं, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, राइट। बेस भी इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड लैटरल फेसेस आर आल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब जाके आप उसको क्या कहोगे, इट इज अ टेट्राहेड्रॉन। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ पिरामिड। इसलिए मैंने बोला था कि टेट्राहेड्रॉन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द पिरामिड, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द पिरामिड। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पिरामिड भी आ सकता है, अगर शेप ऑफ द बेस इज रेक्टेंगल देन यू कैन कॉल इट एज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। सो पिरामिड क्या है आपको समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट सॉलिड कौन सा है देख लेते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट सॉलिड एंड वी कॉल इट एज प्रिज्म। तो प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले पिरामिड को ऊपर क्या था, टॉप पे अपेक्स, लेकिन इसका अपेक्स है क्या, नहीं। तो ये जो टॉप पे आपको दिख रहा है स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं टॉप फेस। और ये जो नीचे है स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस ऑफ कोर्स, राइट। और बाजू वाले जो सरफेसेस है उनको क्या बोलेंगे, लेटरल फेसेस। जैसे पिरामिड के केस में जो ट्रायंगुलर शेप में थे बाजू वाले लेटरल फेसेस, वहां पे जैसे लेटरल फेसेस थे यहाँ पे भी लेटरल फेसेस ही है, लेकिन इनका शेप कैसा है, रेक्टेंगल है। और यहाँ पे ही प्रिज्म का डेफिनेशन बन जाता है। प्रिज्म इज अ सॉलिड हैविंग ऑल लेटरल सरफेसेस रेक्टेंगुलर इन शेप। यहाँ पे देखो, ये रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, पीछे दो रेक्टेंगल, ऑल लैटरल सर्फेसेस आर रेक्टेंगुलर इन शेप। तो अगर यहाँ पे नाम देने की बात आए तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे जो बेस को हमने नाम दिए थे, कैसे दिए थे, अल्फाबेट्स दिए थे। यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी एंड डी। सो व्हाट इज ए बी सी डी, इट्स अ बेस। व्हाट इज ए, बेस कॉर्नर। What is B? Only base corner. How many base corners do we have? कितने base corners हैं हमारे पास, 4। तो ये क्या है, ये भी तो कॉर्नर ही है, लेकिन कौन से कॉर्नर्स है, तो ये कॉर्नर है टॉप फेस के, राइट। तो जैसे बेस के कॉर्नर को हमने बेस कॉर्नर से नाम जैसे हमने बेस के कॉर्नर को बेस कॉर्नर के नाम से जाना, वैसे ही टॉप फेस के जो कॉर्नर्स है उनको हम क्या कहेंगे, टॉप कॉर्नर्स, करेक्ट। तो टॉप कॉर्नर्स को अगर आपको नाम देने हैं तो आप देते हो नंबर। ये कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं, 1 2 3 4, वी प्रोवाइड इट बाय द नंबर, ठीक है। नाउ व्हाट इज 1A? 1A क्या है आपका, लैटरल एज है, लॉन्गर एज है। इसको आप स्लांट एज नहीं कह सकते, जैसे हमने पिरामिड के केस में कहा था। यहाँ पे इसको स्लांट एज नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या है आपका, वर्टिकल है, राइट। सो 1A इसको हम कहेंगे लैटरल एज और लॉन्गर एज, ठीक है। सिमिलरली यहां पे A को हम क्या कहेंगे, लेट मी राइट, बेस कॉर्नर देखा है हमने,
और इस 1 को हम कहेंगे टॉप कॉर्नर। नाउ वन लास्ट थिंग, व्हाट इज 1AB2? 1AB2 ये मिलके क्या होता है? एक फेस होता है और उसको हम क्या कहेंगे? लैटरल फेस। lateral face. 1AB2 is your lateral face. So how many lateral faces do we have here? Of course 4. What are the name of those lateral surfaces? One is this 1AB2, 1AB2. Second one 2BC3, third one 3CD4 जो पीछे है दिख नहीं रहा है, then next one and the last one 4DA1. So all these are the lateral faces. All right. तो ये है टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ प्रिज्म। प्रिज्म, पिरामिड कंप्लीटली डिफरेंट। कंफ्यूजन का कोई स्कोप है ही नहीं। वही मैं कह रहा था कि फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आई रियली डोंट नो व्हाई, क्यों होता है ऐसा, मेरे को पता नहीं है। लेकिन आप ऐसा करना नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है।